भाजपा की सोच हो सकती है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। क्योंकि देखिए, इतिहास और अतीत से आदमी सीखता है। झारखंड बनने से पहले जेएमएम एक ऐसी और एकमात्र पार्टी है जिसकी उपस्थिति लगभग लगभग 5 प्रमंडल में है। उसके बाद जेवीएम बनी बाबूलाल मरांडी की, आसू आसू रही, आसू के बाद जेवीएम बनी, उसके बाद जेएलकेएम आई। झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उसका इतिहास है कि जब जब इन क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय पार्टी के साथ विलय किया उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो हम लोग इस घटना को दोहराएंगे नहीं। सब पढ़े लिखे लोग इस पार्टी में हैं और समझदार लोग हैं। थोड़ा सा युवा हैं तो थोड़ा सा अभी ज़रूर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा हम लोगों के अंदर थोड़ा ये है कि अनुभव की थोड़ी कमी ज़रूर हो सकती है, शालीनता की थोड़ी कमी ज़रूर हो सकती है। ये समय और उम्र के साथ लोगों में आती है, लेकिन इतना आप विश्वास मानिए हमारी समझ जो है किसी से कम नहीं है। हम लोग किसी भी तरह के अलायंस, प्री पोलिंग अलायंस में हम लोग नहीं जाएंगे, आफ्टर पोलिंग अलायंस में हम लोग जा सकते हैं। प्री पोलिंग अलायंस का मतलब हुआ कि हम 81 विधानसभा चुनाव में पहले ही 20 सीट पर, 25 सीट पर, 50 सीट पर चुनाव लड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति नहीं होगी। टाइगर द 81 विधानसभा में 81 विधानसभा सीट पर पहले चुनाव लड़ेंगे। फिर जब हमारी झारखंडी जन मुद्दों पर जो पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो कहेगी कि हम 1932 आधारित खतियान जो डोमिसाइल नीति है वो मेरा प्राइमरी रहेगा, नियोजन नीति प्राइमरी रहेगा, विस्थापन का बड़ा मुद्दा है झारखंड में, ये प्राइमरी रहेगा और प्रायोरिटी रहेगा, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों पर जो पार्टी मोहर लगाएगी, आफ्टर पोलिंग हम लोग अलायंस करेंगे। और एक शर्त उसमें और रहेगा कि जयराम दा उस अलायंस के मुखिया होंगे, यानी चीफ मिनिस्टर अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा तभी वो कोई अलायंस पॉसिबल है, और नहीं तो बिना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के कोई अलायंस पॉसिबल नहीं है। प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। क्या लगता है कि सिर्फ डुमरी के विद्यार्थियों के लिए सम्मानित किया जाना था या पूरे झारखंड को? मैसेज है, ये एक मैसेज है। डुमरी विधानसभा, चूँकि पहला हक तो भाई रोटी का डुमरी विधानसभा के लोगों को ही है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने चुनाव तो और भी जगह से लोगों को लड़ाया, जब वहाँ से हमारे नेताओं को जिताया नहीं गया और डुमरी से लोगों ने जब उनको चुना, वो भी डुमरी की जनता को हम आभार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये बात पता था कि जब वहाँ से वो चुनाव जीतेंगे, कौन, बेबी महतो जीतेगी वहाँ से, या जगन्नाथ महतो अगर होते और वो, तो फिर पक्का था कि वो निश्चित तौर पर क्या होते, मिनिस्टर होते। तो बेबी महतो को लोगों ने नकार करके टाइगर दा को अपनाया। तो भाई पहला प्रतिफल तो उन लोगों को अधिकार है, उनको डुमरी के लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारे अन्य जगह पर और कहीं भी कोई विधायक होते तो निश्चित तौर पर है सो वहाँ भी यही काम होता 75% वाला। क्या लगता है कि पूरे झारखंड के बच्चे भी सम्मानित हो सकते थे इस कार्यक्रम में? देखिए, किया जा सकता था, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था शुरू में ही, देखिए पॉलिटिक्स में एक चीज़ होता है जिसको आपको चिन्हित करना होता है। जब उन्होंने बोला था कि मैं अपने एरिया में काम करके इन सभी बातों को मैं अपने ही क्षेत्र में इसको अभी करूंगा, तो फिलहाल तो अभी यही होगा। जब टाइगर दा जब किसी अलायंस के पार्ट होंगे और चीफ मिनिस्टर के तौर पर जब वो प्रोजेक्ट होंगे, तो मुझे लगता है पूरे झारखंड पर चीज़ें लागू होंगी। टाइगर जयराम महतो 75% अगर दान कर दिए हैं, 25% में अपने मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने किस्त पर गाड़ी ली है, अपने मेंटेन करना है, घर परिवार मेंटेन करना है, तो कैसे करेंगे? वो सब हो जाता है। देखिए, आप टाइगर दा का कितना रूप जानते हैं आप? हम लोग तो भाई उनके साथी रहे हैं, संघर्ष के साथी रहे हैं, अब भाषा आंदोलन से साथ रहे हैं। टाइगर दा आज QR कोड जारी कर दे कि हमको गाड़ी का किस्ती कल ख़त्म करना है, तो कल 12 बजे तक है जो ख़त्म हो जाएगा किस्ती। ये सब बात काहे बोलते हैं? देखिए, जब आपके फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, जब आपके फॉलोअर्स होते हैं, जब आपको लोग अगुआ मानता है, जब चूँकि आप जब समाज के हो गए हैं, जब आप समाज की पूंजी हो गए हैं, तो आप किसी का बेटा विशेष नहीं रह गए हैं। अब वो सामाजिक पूंजी है। वो जयराम महतो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो अभी झारखंड का पूंजी है। उसको बचा के रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब छोटा मोटा बात है, स्कॉर्पियो सब बहुत छोटा बात है। ये सब जानते हैं उनसे विशेष। आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था टाइगर जयराम महतो आपके पार्टी के द्वारा, और कई विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसमें राज्यपाल महोदय भी आए हुए थे, क्या कुछ कहना है? ये तो हम लोगों के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन था। वो ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि जयराम दा ने चुनाव से पहले कहा था कि जनता का ही दिया हुआ सब कुछ है, जनता का ही पैसा है, तो उतना पैसा का हमको ज़रूरत नहीं है। हम लोग किसान वर्ग के लोग हैं, जो भी सैलरी मेरी आएगी 75% है, सो हम समाज को ही दान कर देंगे। जिनका पैसा है उन्हीं को सीधा चला जाएगा, जिसमें संसाधनहीन छात्र होंगे। अब आप ये, आपका एक सवाल हो सकता है कि छात्रों को ही क्यों, कोई गरीब को दे देते,
कोई किसी असहाय को दे देते, संसाधनहीन व्यक्ति को दे देते। लेकिन समाज के सारे पहलुओं में सिर्फ शिक्षा जगत के छात्रों का वर्ग ही क्यों? इसका जवाब ये है कि हम लोग का अपना मानना है, टाइगर दा का मानना है कि अगर किसी को आप खाना दीजिएगा तो एक रात का भूख होगा, कपड़ा दे दीजिएगा तो 2 महीना 3 महीना का उसका भूख खत्म होगा, लेकिन अगर किसी को आप शिक्षा अच्छा दे दीजिएगा तो उसकी पीढ़ी बदल जाएगी। तो उस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो कमज़ोर असहाय लोग हैं, जो आप जानते हैं कि हमारा समाज शिक्षा में भी 2 वर्ग में बटा हुआ है। जितने भी पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो पहले से एलीट क्लास है, बिजनेस क्लास लोग हैं या कॉमर्शियल क्लास के जितने भी लोग हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे स्कूलों में, बाद में अब ये आम जो पढ़ा लिखा आदमी, जो गरीब आदमी है, वो साधारण ग्रेजुएशन करता है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो ग्रेजुएशन में बीटेक एमटेक करते हैं, मैनेजमेंट की कोर्सेज करते हैं, एमबीबीएस की कोर्सेज करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। तो जो संसाधनहीन है वो साधारण आर्ट्स से आपका ग्रेजुएशन करते हैं, मैथमेटिक्स से करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइगर दा ने कहा कि नहीं, जो संसाधनहीन छात्र छात्राएं हैं उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे और जो हम लोग से बन पाएगा वो करेंगे। वही वादा को हम लोगों ने निभाया है। अब ये है कि जिस तरह से उन लोगों ने निभाया है, आने वाली पीढ़ियाँ उन लोगों की याद रखेगी। ये कोई आम बात नहीं है कि एक विधायक ने इतना बड़ा आयोजन करवा करके राज्यपाल महोदय के हाथों से उन बच्चों का है सो हौसला अफजाई किया है, उत्साहवर्धन किया। ये कोई आम बात नहीं। देखिएगा वो बच्चे आने वाले दिनों में इस बात को जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक ऐसा विधायक जो हम लोगों को मंच पर पुरस्कृत किया, और ये आशीर्वाद भी दिया कि आप लोग आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। इस बात का संकेत भी है कि आने वाले दिनों में उन बच्चों को अगर कोई किसी भी तरह की मुश्किलात अगर होंगी तो पार्टी पुश करना, एक मिनट पुश करें। एक सवाल है भैया, बताया जाता है कि जेएलकेएम पार्टी भाजपा के बी पार्टी है, इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया है, क्या इस पर? देखिए, इट विल कंटिन्यू एट द लास्ट ईयर ऑफ देयर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो एमएलए रहेंगे ये एक्सटेंड रहेगा और बार बार जहाँ जहाँ से भी चुन के आएंगे ये और मूव ऑन होते जाएगा। तो ये थे केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरज दा।